13 जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है क्या कहती है कर्म फलदाता शनि की वक्री चाल। जी हाँ, मैं हर वीडियो में अपने दर्शकों को ये बता रही हूँ कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 दिनों तक जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे। और ऐसे में ये जो समय है तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आपकी स्वास्थ्य पर, आपके करियर पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर और आपकी आर्थिक स्थिति पर शनि की दृष्टि, शनि का वक्री होना किस तरह का प्रभाव डालेगा, इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं जी से यही जानेंगे कि इस बार शनि आपके किस भाव में वक्री हो रहे हैं, बताएं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए शनिदेव छठे भाव में गोचर में बहुत अच्छा फल करते हैं। यहाँ चर्चा लगन पे आधारित नहीं हो रही है, केवल हम चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। तो छठे भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में शनि का गोचर सामान्यतः बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन अब छठे भाव में वक्री अवस्था में आएंगे तो तुला राशि वालों को कुछ मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी और सफलता भी मिलेगी। बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद भी भाग्य स्थान में आके मिल रहा है। बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके लिए बड़ी शुभ फलदायी साबित हो रही है। तो कुछ सावधानियां रखनी है, आगे बढ़ना है, कुछ चीजों में ब्रेक भी लगाना होगा। तो विस्तार से क्या चीजों पे ब्रेक लगाना है और कहां पर एक्सीलेटर देना है कि आपके जीवन में तरक्की जल्दी हो जाए, इसकी चर्चा कर। बिल्कुल। तो शनि की यही वक्री स्थिति कहाँ आपको प्रोग्रेस दे रही है और कहाँ आपकी प्रोग्रेस में ब्रेक्स लगा रही है, यही हम आज मयंक जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, वक्री शनि होगा वो छोटे मोटे हेल्थ इशू देता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे भी, हालांकि शुभ दृष्टि है, दीर्घायु योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ महसूस करेंगे तुला राशि वाले कि छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपका शुगर लेवल आपका पहले से बढ़ा हुआ है तो वो बढ़ सकता है, या अचानक से शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, घबराइए मत। लेकिन थोड़ा सा आपको सेहत को लेकर सजग रहना होगा। पेट का इन्फेक्शन यहाँ शनिदेव पैदा कर देते हैं, तो खान पान पे संयम रखें, सात्विक भोजन करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक रूटीन बनाइए सुबह से लेके रात तक का कि मुझे कब खाना है, समय से खाना है, समय से सोना है। तो कहते हैं ना, अगर आदमी कोई रूटीन फॉलो करता है तो अपने आप ही हेल्दी रहता है जी। तो यहाँ एक नियम बनाना पड़ेगा। हालांकि भाग्य स्थान में बृहस्पति आ गए हैं तो अब कोई बड़ा खतरा सेहत को लेके नहीं है। लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इशू आप देखेंगे ये आपको 28 नवंबर तक परेशान करते रहेंगे। मयंक, ये तो आपने बता दिया कि शनि की वक्री स्थिति में हेल्थ इश्यूज इनकी बनी रहेंगी और बढ़ भी सकती हैं। लेकिन क्या इसी तरह की दिक्कतें क्या इनको अपने करियर में भी, अपने वर्क फ्रंट पे देखने को मिलेगी? जॉब में है, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ चेंज चाहते हैं अब ये? देखिए, शनि की सीधी या टेढ़ी दृष्टि कहीं से भी कार्यस्थल पर नहीं पड़ रही है, तो काम कारोबार में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा और नौकरी हो या बिजनेस हो, स्थितियां काफ़ी बेहतर है। अब तो गुरु भी भाग्य स्थान में आ गए हैं तो भाग्य का पूर्ण सहयोग अब मिलने लगेगा जी। लेकिन यहाँ डिलेज होंगे। यहाँ आपको धैर्य क्या रखना पड़ेगा कि अगर किसी काम में देरी होती है तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर हिम्मत बढ़ानी है। कई बार पेमेंट्स आने में डिले होना, जितनी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे थे, भाई मेहनत आप कर रहे हो 15 घंटे, रिजल्ट मिलता है आपको 10 घंटे का, ये थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अच्छा, जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी तो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा रहेगी। तो उस चीज से यहाँ बचना है जी। लेकिन अंत में परिणाम जो है वो आप ही के फेवर में रहेगा। तो इसलिए कभी कभी ऐसा रहेगा कि कोई समय थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाला रहेगा या मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। नौकरी हो या बिजनेस हो या ऑफिस में किसी से विवाद की स्थिति बन जाना, कभी कभी क्रोध की अधिकता आ जाना, इन चीजों से आपको थोड़ा बचना होगा, जिससे कि स्थितियां जो है आपके लिए बैलेंस हो जाएं। इस चीज का ध्यान रखें। तो ऐसे समय में क्या ये लोग उधारी दे सकते हैं, कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर ये करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, मगर आपको दशांतर दशा शुभ होनी चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत कुंडली दिखानी पड़ेगी उसके लिए? दिखानी पड़ेगी, किसी ज्योतिषी को दिखाएं तो उनको दिखा के आप ये चीज जज कर सकते हैं, देन फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट पे जाएं। दूसरी बात यह है कि जो ग्रहों का संकेत मिल रहा है, अब जैसे 6 जून से 28 जुलाई तक मंगल जो है आपके लिए बहुत पावरफुल है।
मंगल केतु की युति लाभ स्थान में बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे ही 29 जुलाई से मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और शनि से समसप्तक योग बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैलेंजेस आएंगे थोड़े से, तो धैर्य रखना होगा। उधारी से मुझे लगता है फिर आपका मतलब है कि बचना चाहिए। बिल्कुल, अब आप भी ज्योतिषी बन गई हैं, अच्छा समझ रखती हैं, तो बिल्कुल आपने, मैं इसी बात पे आ रहा था कि उधारी से बचें। और खासकर अगर आप 29 जुलाई के बाद कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आने वाले 50 दिनों में कदम उठाने होंगे जी। तो ये मेरा कहने का मकसद था। ये मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन बृहस्पति देव का आशीर्वाद इतना ज्यादा रहेगा कि वो शनि के बुरे प्रभाव को बहुत ज्यादा महसूस नहीं होने देंगे। अब कहते हैं ना कि आप कर्म कर रहे हैं और भाग्य अगर आपका साथ दे रहा हो, ठीक है देरी हो जाएगी पर काम तो बन जाएगा ना, ये बात समझिए आप, काम बनेगा जी। लेकिन मैं जी इन सब के बीच आर्थिक पहलू पर बात करना चाहूंगी। क्या लगता है कि धन लाभ में कहीं कुछ फुल स्टॉप तो नहीं लगेगा? नहीं, फुल स्टॉप कुछ नहीं है। जुलाई में अच्छा धन लाभ दिखाई दे रहा है। अगस्त का महीना आपका थोड़ा, क्योंकि धन के कारक जो मंगल है वो 12वें भाव में जा रहे हैं। अगस्त के महीने में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी को पैसा उधार मत दें और खर्च भी कम करें, क्योंकि वहाँ खर्च ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर अगस्त का महीना निकाल दिया आपने तो उसके बाद 10 सितंबर के बाद तो स्थितियां मंगल की भी आपके लगन में आ जाएंगे, तो फिर पैसा कंटिन्यू आएगा, फ्लो आएगा, सेविंग होगी। तो अगस्त का महीना ही थोड़ा सा चैलेंजेस भरा ज़्यादा है जी। और बाकी तो चीज़ें जो हैं आपके लिए धन लाभ के लिए सामान्य बनी रही। गुरु बहुत अच्छे भाग्य स्थान में, भाग्य के द्वारा हम कहते हैं ना कि गुरु अगर शुभ स्थान में आ जाएं तो सुरक्षा कवच बन जाते तो सुरक्षा कवच बन जाते हैं। और दूसरे 5वें 7वें 9वें और 11वें भाव में गोचर में गुरु आते हैं तो बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं और धन लाभ निरंतर कराते रहते हैं। बिल्कुल। मयंक जी देखिए, आपने जो बताया कि अप्स एंड डाउन वाली स्थिति बनी रहेगी, तो ऐसे में क्या कुछ रेमेडीज हैं शनि से संबंधित इनके लिए? देखिए, तुला राशि वालों को ओवरऑल एक तो हनुमान जी की नियमित पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और शनिवार के दिन आप शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द चढ़ाएं, गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, उनको भोजन कराएं। कोई भंडारा आप शनिवार के दिन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी आपका, जिसमें भी आप वो रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, उतने लोगों को खाना खिलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि दें, तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे। और शनिदेव के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति अपनी राष्ट्र हित में कार्य करता है, जो व्यक्ति समाज सेवा करता है, गरीबों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, पत्नी का सम्मान करता है, तो शनिदेव उसके ऊपर वैसे ही बहुत प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के भी होंगे तो ऑटोमेटिकली शनिदेव आपको नीचता छोड़ के आपको कर्म के अनुसार शुभ फल देना शुरू करते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कविता जी, थोड़ा सा समय लूंगा, कि जिनकी कुंडली में शनि नीच का है, उसके बावजूद भी वो कुंडली में ऐसे योग बने हुए कि बड़ा मोटा पैसा कमा रहे हैं कर्म के अनुसार और ग्रह नक्षत्र। बिल्कुल। तो वो लोग ये कहते देखे गए कि हम अपनी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं उनको हम दूसरे तीसरे महीने दान दक्षिणा, दान पुण्य करते रहते हैं। अब आपने देखा होगा, मैं पंजाब बहुत रहता हूँ, जाता हूँ, वहाँ लंगर लोग गुरुद्वारे में खिलाते, कितनी सेवा करते हैं वहाँ। तो वहाँ तो फिर आपके शनि भी और गुरु भी सभी मजबूत रहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि जरूरतमंदों को तक मदद पहुंचाना शनि का ही कारक माना गया है ज्योतिष में। बिल्कुल। जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति की सेवा करता है, दीन दुनिया को उनकी सेवा करता है, उनको कपड़ा देता है, खाना खिलाता है, तो ग्रह उसके बड़े बली हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।